हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज ग्रुप 1 का पेपर आपका कंप्लीट हुआ और मैं कह सकता हूँ खुश तो बहुत हो गए तुम। द रीजन इज कि कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभवों के साथ ग्रुप 1 अपना ठीक ठाक गया है। यस, उसमें कुछ टफनेस भी थी, कुछ इजीनेस भी थी, लेकिन ओवरऑल मैं कह सकता हूँ बैलेंस दिया होगा पेपर। और जो भी बच्चे ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है, आपको लास्ट दिन तक लड़ाई लड़नी है, मतलब एफएम एसएम के पेपर तक इसी एनर्जी के साथ जाना है। एडवांस में ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ ग्रुप 2 के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप 1 से हमने क्या सीखा। जो आईसीएआई ने ग्रुप 1 के अंदर जो नया एग्जाम का पैटर्न सेट किया, जो क्वेश्चन का पैटर्न सेट किया, उससे क्या सीखना है थ्योरेटिकल पेपर के लिए और प्रैक्टिकल पेपर के लिए, और उसके बेसिस पे आज की डिस्कशन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब कहने जा रहा हूं कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो और ध्यान से मुझे सुन के बच्चे इसको फॉलो कर रहे हो, तो बेटे ध्यान रखना एक बात, आप ग्रुप 2 में अलोन इस ट्रिक को यूज करके 50 मार्क्स एटलीस्ट ग्रुप 2 में अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। और टेंशन लेने का नहीं। मोटी मोटी बात ग्रुप 1 की क्या रही वो मैं पहले डिस्कस करता हूं। एडवांस अकाउंट का पेपर एक स्वीट सा पेपर था, नो डाउट लेंथी था, और एआई के जमाने का पेपर था। मतलब आईसीआई एआई की परप्लेक्सिटी हो या चैट जीपीटी हो या जेमिनी हो, उसकी जोरदार यूसेज कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को क्रॉस टेस्टिंग करी है, और क्रॉस टेस्टिंग के बाद मुझे पता चला कि इंस्टीट्यूट इन 2-3 प्लेटफॉर्मों का बहुत जोरदार इस्तेमाल कर रहा है। तो आपका जो एडवांस अकाउंट का पेपर था, वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने मॉडरेट बोला, कुछ बच्चों ने लेंथी बोला। ऑफ कोर्स एएस भरा हुआ था, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था, सिलेबस के हर कोने से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की थी, और एमसीक्यू की कवरेज बहुत अच्छी थी। तो आइडिया इज कि पूरे सीए इंटरमीडिएट या फाइनल की प्रिपरेशन में आपको कॉन्सेप्ट इज द किंग की फीलिंग आई होगी। और ये बात मैं 3 साल से कह रहा हूं, और मैं आज एक नया आपको स्लोगन देता हूं, कॉन्सेप्चुअल भव, मतलब कॉन्सेप्चुअल हो जाओ। हर चीज को कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन के साथ जोड़ो, अपनी लाइफ को कॉन्सेप्ट बना दो। मुझे तो ऐसा लगता है ये आईसीआई ने कर दिखाया है। एआई का टूल मिलते ही आईसीआई के क्वेश्चन सेटर को पर लग गए। सेकंड बात, लॉ का पेपर मिक्स्ड रिएक्शन है। जहां एडवांस अकाउंट में आपको अनएक्सपेक्टेड लगा कि एएस 28 का जो नया वाला क्वेश्चन आया, तो कई लोगों को सरप्राइज कर गया, बट इतना ज्यादा सरप्राइज एडवांस अकाउंट में नहीं था, बट कॉम्प्रिहेंशन जरूर थी। बट लॉ का पेपर तो सरप्राइजिंग था। 2 फीडबैक है लॉ के पेपर को लेकर के। कुछ बच्चों ने कहा सर ये टफ था, नो डाउट ये टफ पेपर था। कुछ बच्चों ने कहा सर मॉडरेट था, कॉन्सेप्चुअली मॉडरेट था, बट बहुत लेंथी पेपर था, और ये लेंथ आई है एआई के इवोल्यूशन से। और 1-2 क्वेश्चन गलत भी थे। अलग अलग लॉ की फैकल्टीज ने आपको वो दिया है, उसका पूरा फीडबैक दिया है, कौन सा क्वेश्चन कहां से कैसे रॉन्ग हो गया फंडामेंटली, फिर आगे जाके वो ठीक हो जाता है। चलो इस डिटेल में अपन नहीं जाने वाले। लेकिन लॉ का पेपर थियरी के बाकी पेपर्स के लिए एक ट्रेंड सेट कर रहा है। मतलब अपने को एग्जाम में 15 मिनट्स जो क्वेश्चन रीडिंग का टाइम मिलता है, उसको बहुत स्मार्टली यूज करना है। एक छोटी सी लर्निंग उससे निकल के आई है। और लेंथी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले पहले टारगेट करने हैं, बड़े क्वेश्चंस को बाद के लिए रखना है। एमसीक्यू के नेट में जाके नहीं फंसना है। वैसे भी मैं हमेशा से आपको स्ट्रेटजी बताता आया हूं कि जब भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, डिस्क्रिप्टिव करने के बाद ही उस सब्जेक्ट का एमसीक्यू अटेम्प्ट करो। उससे क्या होता है, आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है, सिलेबस आपकी जहन में चलता है। डे 1 से, जब से एमसीक्यू का पैटर्न आया, जब से ओम त्रिवेदी ने एक ही चीज सारे बच्चों को सिखाई, प्लीज कमेंट करके बताना ये सच है या नहीं, कि आपको एमसीक्यू थोड़ा रुक के, थोड़ा होल्ड ऑन करके अटेम्प्ट करना है। और अभी एमसीक्यू को वो टेक्निकल भी बना रहा है, ट्रिकी भी बना रहा है, और लेंथी भी बना रहा है। मतलब कई एमसीक्यू के तो पूरे डिटेल को पढ़ने में 3-3 मिनट 2-2 मिनट लग जा रहे हैं, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ कंसर्न इन थियरी पेपर्स, स्पेशली ऑडिट का भी पेपर एक अटेम्प्ट पहले ऐसा ही आया था, इस बार लॉ का पेपर वैसा आ गया। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ग्रुप 2 की स्ट्रेटजी अलग से बता रहा हूं आपको, अभी डिस्कस करते हैं। एक क्वेरी जो मेरे पास खूब सारी आ रही है बच्चों के पास से, कि सर क्या जब लॉ का पेपर इतना टफ था, सिमिलरली डीटी का पेपर इजी आया है, मॉडरेट एंड इजी, थोड़ा लेंथी था। वो एआई के जमाने में लेंथी पेपर तो तुमने बिल्कुल एक्सपेक्ट करना है।
और अपने आप को मेंटली तैयार करके जाना है कि मैंने फास्ट रीडिंग फास्ट राइटिंग करनी है और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और एक चीज और प्रिकॉशन दे रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते सिनेरियो बाद में पढ़ते हैं। भाई ये ट्रिक अब पुरानी हो गई, इस ट्रिक को छोड़ दीजिए। आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर पे जाइए, फिर पहले आप सिनेरियो को पढ़िए फिर क्वेश्चन पे जाइए। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा उसमें टाइम लगा, फिर सिनेरियो पढ़ना ही पड़ रहा है, फिर उसमें टाइम वेस्ट हुआ, फिर क्वेश्चन पे आए फिर टाइम वेस्ट हुआ। ये करने का टाइम अब तुम्हारे पास नहीं है। तो जो हमारी ओरिजिनल टेक्निक है हमें उसी पे रहना है, एकदम फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग रखना है। स्मॉल मिलाते जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो और लार्ज बनाते जाओ, ये फंडा एकदम चलने वाला है। टैक्स का पेपर इजी था तो टैक्स ने लॉ को काफी हद तक बैलेंस किया। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिए यार लॉ के बाद। ये बात मेरे को बहुत तकलीफ दे गई भाई, मैं बिल्कुल कट्टी हूं आपसे इस बात को लेके। नहीं छोड़ना था क्योंकि आपका डीटी का पेपर अच्छा था, आईडीटी भी ठीक ठाक था, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। और हमारी क्लासेस में खास करके अमित सर जैसा जैसा उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था वैसे का वैसा ही क्वेश्चन पेपर आया। तो एक बात मैं कह सकता हूं, अब सेकेंड ग्रुप के बच्चों को इससे क्या सीखनी है। सॉरी मैं 2 मिनट और लूंगा तुम्हारा। सेकेंड ग्रुप के बच्चों को 2-3 बातें एकदम क्लियर रखनी है। ऑडिट एंड एसएम में जोरदार क्वेश्चन पढ़ने के लिए रेडी रहना है। और क्यूओटीडी क्वेश्चन ऑफ द डे के नेचर के क्वेश्चन जो मैं आपको टेलीग्राम पे लगातार कराता आया हूं और क्लासेस में भी कराए, लंबे लंबे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन मैंने खुद से बना के आपको कराए। और एआई के जमाने में एआई ड्रिवन भी क्वेश्चन कराए आपको मैंने बना बना के। तो बेटा ऐसा है कि उस नेचर के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मेंटली तैयार होकर जाना। नॉलेज तुम्हारे पास है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉम्प्रिहेंशन रहने वाली है, कॉन्सेप्चुअल बाबा एकदम स्लोगन क्लियर है अपना। दूसरी बात, कभी भी एमसीक्यू को अटेम्प्ट नहीं करने का, प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल हो। पहले डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में भी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो तो छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले करो फिर बड़े वाले को करो। सिमिलरली अगर थियरी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव में जाओ, कंपलसरी क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज को बाद में करो, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन निपटाओ जहां आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। और बाद में जो बचा उसे जो कंपलसरी है वो तो करना ही है। फास्ट स्पीड से अपना एग्जीक्यूशन करो, स्मार्टली करो, प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना मत भूलो और स्टेप बाय स्टेप लिखो। मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखे, बिकॉज़ आईसीएआई हर अटेम्प्ट में मार्किंग स्कीम बदल रहा है और इस बार तो फिर क्वेश्चन पैटर्न उसने चेंज किया। पूरा सिलेबस कवर करके जाने का, जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जितना पढ़ा है उसको हर निटी-ग्रिटी, हर एक नूक एंड कॉर्नर से कवर करके जाने का। यही चीज आपको 50 नंबर ज्यादा दिलवाने वाली है सेकंड ग्रुप के अंदर। मार्क माय वर्ड्स, बिल्कुल इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। बाकी तुम्हारी नॉलेज सुपर्ब है, यू आर द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट यू आर द बेस्ट, यू हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग। लास्ट पेपर तक अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना, कूल रहना है, काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अटेम्प्ट के लिए अटेम्प्ट करने से पीछे नहीं हटना है। क्वेश्चन कैसा भी आए तूफान से टकराओ, वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। रेस्ट इज ऑल राइट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए, अपनों का अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखिए और लास्ट पेपर तक अपनी हिम्मत बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड द स्लोगन इज कॉन्सेप्चुअल भवा, मतलब कॉन्सेप्चुअल हो जाओ और एप्लीकेशन पे ध्यान दो। ऑल द बेस्ट।